जब सभी दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वो है हमारे ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद बस ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राघव और चंदन। राघव एक ईमानदार और धर्म को मानने वाला इंसान था। वो रोज़ ईश्वर की आराधना बिना नागा किए करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल मिलता था। वो अक्सर कहता था कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी तकलीफ़ इसलिए देता है ताकि हम बड़ी तकलीफ़ों से बच सकें। राघव के दोस्त चंदन को राघव की ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। चंदन की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसे हमेशा ईश्वर से कुछ ना कुछ शिकायत ही रहती थी। एक दिन वो राघव से मिलने आया और बोला, देखो तुम्हारे ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद राघव बोला, हाँ, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। चंदन ये बात सुनकर बड़ा नाराज़ हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और मेरे दोस्त को इसमें भी अच्छाई नज़र आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। अपने दोस्त से नाराज़ होकर चंदन वहाँ से चला गया। अब इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन चंदन किसी काम से जंगल के रास्ते दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। अचानक वो रास्ते में भटक गया और भटक कर आदिवासियों के हाथ में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अब वो चंदन को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन अब पुजारी ने उसके शरीर की जांच की तो पता चला उसके हाथ की एक उंगली कम है। अब पुजारी बोले, नहीं, इस आदमी की तो बलि नहीं दी जा सकती। 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के हम पर क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और आदिवासियों ने चंदन को मुक्त कर दिया। अगले दिन वो राघव के पास गया और राघव के सामने रोने लगा। तुम्हें क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? राघव ने सवाल किया। जवाब में उसे चंदन ने अपनी आपबीती कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। अगर मेरी उंगली कटी ना होती तो निश्चित ही आज मैं आदिवासियों के हाथ बलि चढ़ गया होता। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे ईश्वर पर विश्वास को शक की नज़र से देखना मेरी भूल थी। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। दोस्तों, हम अपने जीवन में इतनी निराशाओं का सामना करते हैं कि हम टूट जाते हैं और ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। मगर उस घड़ी में हमें ये सोचना चाहिए, क्या पता इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था हमारे साथ। हमें भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सच ही है, जब वो रात को पेड़ पर बैठे परिंदे को नींद में भी कभी गिरने नहीं देते, वो ईश्वर इंसान को कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।